जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा कोविड के कारण से इतनी थोड़ी लंबी जर्नी हो गई। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बहुत ही मतलब लंबा ड्यूरेशन हो गया आपसे कांटेक्ट करते हुए। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी के लिए ना। तो अभी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हो रही थी, मतलब सीबीएसई के द्वारा जो दो टर्म एग्जामिनेशन की बात हो रही थी, है ना। यहाँ पे टर्म फर्स्ट था जो आपको एग्ज़ामिनेशन होगा आपको दिसंबर या नवंबर के लास्ट दिन में, और फिर आपको टर्म जो सेकेंड होंगे वो आपको टर्म सेकेंड जो होंगे वो मार्च और एंड अप्रैल के मतलब बिटवीन में होगा ये सब। तो ठीक है, तो ज़रा चलते हैं, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे, है ना। तो देखिए टर्म, तो एक चीज़ क्वेरी हम लोगों के अंदर में आ जाता है, अगर टर्म वन होगा, है ना, टर्म अगर फर्स्ट होगा देन कैसे एग्जामिनेशन होंगे, और उसके बाद जो है कौन कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में होंगे, है ना। और अगर टर्म फर्स्ट में अगर वो चैप्टर होंगे तो कितने कंटेंट लिए जाएंगे चैप्टर वन में, और चैप्टर टू में कितने कंटेंट लिए जाएंगे, तो ये भी चीज़ देखना है हमें। तो इन सब की क्वेरी होगी, तो आपको मैं अब बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर है, ये नाइन्थ का है ना, नाइन्थ का है। उसके बाद मैं आपको टेंथ को बताऊँगा। तो नाइन्थ में ज़रा देखिए, मैथमेटिक्स का है ये। तो फर्स्ट टर्म में आपको 6 चैप्टर है इसमें, सॉरी जी 6 ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स के, उसमें से आपको आएंगे। पहला है आपका नंबर सिस्टम, है ना। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या हैं वो आप ज़रा देख लीजिए इसमें। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन हो गया, रेशनल नंबर्स एज द रेकरिंग एंड और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया, ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स। उसके बाद एग्जांपल्स है नॉन रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के। फिर उसका एग्जिस्टेंस है ना, जैसे √2 है, √3 है, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे, ये है। उसके बाद रेशनलाइजेशन हो गया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद लो जो भी कंपोनेंट, जो लो ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल पावर्स में, वो भी आपको मिलेंगे, जैसे रेशनल नंबर एक्सपोनेंट विद द पॉजिटिव रियल बेसिस, उसके ये सब हो गया। आपको अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम आपका 8 मार्क्स का होगा। पहले हम मार्क्स की बात कर ले। नंबर सिस्टम आपका जो हो गया 8 मार्क्स का होगा। अलजेब्रा होगा 5 मार्क्स का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 4 मार्क्स का होगा। और ज्योमेट्री में आपको 13 मार्क्स का होगा। मेंसुरेशन में आपको 4 मार्क्स का होगा। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इंटरनल जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, टोटल लेकर के आपको 50 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू है टर्म फर्स्ट में, आपको एमसीक्यू 90 मिनट्स का पूछा जाएगा। तकरीबन क्या 1.5 घंटे हो ही जाते हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म की बात होगी, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो ज़रा चलते हैं लीनियर अलजेब्रा की तरफ चलते हैं। तो अलजेब्रा में हमारा कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स में ज़रा देखेंगे हम इसमें कौन कौन से हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपका देख सकते हैं क्या क्या है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का उसको रिकॉल ज़रा करना है, क्योंकि ज़रूरत होता है इसको समझने में, है ना। रीज़न ये है कि अगर आपका ax + by + c = 0 हो जाएगा तो a शुड नॉट बी 0 एंड b शुड नॉट बी 0। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको एक्सप्लेन करना है 2 वेरिएबल में, है ना, मेनी सॉल्यूशंस में। और उसके बाद जो है ऑर्डर और द पेयर ऑफ द रियल नंबर्स प्लॉटिंग करना है हम लोगों को ग्राफ में। फिर उसके बाद जो है शोइंग दैट दे लाइन ऑन अ लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, है ना। उसके बाद प्रॉब्लम है कुछ रियल लाइफ में अलजेब्रिकल और ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी आपको ये साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगा। ये हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। नोटेशन हो गया, प्लॉटिंग पॉइंट इन द सेम प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रा में है ना। अब ज़रा देखते हैं ज्योमेट्री के तरफ में। ज्योमेट्री में आपका क्या क्या है ज़रा देखते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले यहाँ पर आपका लाइन एंड एंगल्स है। तो लाइन एंड एंगल्स में क्या है ज़रा, अच्छा ये हो गया आपका कि यहाँ पर रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म द 180 डिग्री, एंड इसका कन्वर्स थ्योरी भी है। और फिर उसके बाद इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट है
vertically opposite angles are equal है. फिर results on the corresponding angles, alternate angles and interior angles when a transversal intersects two parallel lines. फिर उसके बाद हो गया फोर्थ में हो गया lines which are parallel to given line are parallel. फिफ्थ में हो गया the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. फिर है if a side of a triangle is produced the exterior angles of form is equal to the sum of the two interior opposite angles. ये हो गया. तो ये आपका लाइन एंड एंगल्स में आपको 6 थ्योरी की बात कर रहा है यहाँ पर. फिर उसके बाद जो है उसमें से आपको इसमें जो है थ्योरी जो है आपको सबका सब देखने को मिल गया. फिर उसके बाद ट्रायंगल्स ज़रा देखते हैं, गौर करते हैं. तो ट्रायंगल्स में ज़रा दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा पता चलेगा, मालूम चलेगा. तो आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो बोर्ड के थ्रू आ रहा है, जो सिलेबस बना है, जो हम टर्म फर्स्ट का देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो को देखते रहिए, आपको एंड तक देखिए, आपको मालूम चलेगा. उसके बाद ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स में आपको हो गया टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल. यानी ये आपका हो गया साइड एंगल साइड की बात है. फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना. तो एंगल साइड एंगल की बात है, ट्रिपल एस की बात है, फिर इस आर एच एस की बात है, ठीक है. और फिर इसके बाद जो है आपका द एंगल विच अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. फिर है द साइड अपोजिट टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. फिर द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल हो गया. तो ये आपको 7 थियरी देखने को मिलेगा. बहुत ही इसमें जो आपको 9th का है, और 9th अगर समझ में आएगा तभी जा कर के आप मतलब 10th में अटैम्प्ट कर पाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है. सिमिलर ट्रायंगल में इसकी बहुत ही भूमिका होती है. चलिए तो ज़रा हम देखते हैं, मेंसुरेशन की तरफ बढ़ते हैं. हेरोन्स फार्मूला है इसमें. तो हेरोन्स फार्मूला में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ना यूजिंग हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करना है विदाउट प्रूफ में. अभी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना. तो आगे आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है. उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में है. तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्टैटिक्स का पढ़ना है, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, टेबलर फॉर्म में अनग्रुप डाटा पढ़ना है, और ग्रुप्ड है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ठीक है. तो ये आपका जो भी जो सब्जेक्टिव है, जो भी है आपको जो 7 जो ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स हैं, उन सभी से आपको कंटेंट कौन कौन से मालूम चल गया. फिर उसके बाद आपको इंटरनल असेसमेंट हो गया, उसमें टोटल मार्क्स 10 है. पीरियोडिक टेस्ट होगा 3 है, उस पर 3 मार्क्स का है. मल्टीपल असेसमेंट में 2 मार्क्स का मिलेगा. पोर्टफोलियो का 2 मार्क्स में है. स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें 3, टोटल लेकर के 10 मार्क्स देना है, ठीक है. तो ये इंटरनल स्कूल की तरफ से है, और इनके बेसिस पर आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा. तो लेकिन 40 मार्क्स आपको लेकर के आना पड़ेगा, ओके. तो ये आपका हो गया टोटल. चलिए उसके बाद है सेकेंड टर्म में. आप ज़रा देखिए सेकेंड टर्म में आपको कौन कौन सा है. तो कंटेंट जो बच गया है अलजेब्रा में आपको देखने को लिनियर 2 वेरिएबल था, है ना. उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, तो 2 आपका था. फिर उसमें आपको ज़रा कितना मार्क्स का था देख लीजिए. इसमें 5 मार्क्स का है, इसमें 12 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा. ज्योमेट्री में आपको जो था, आपको ज्योमेट्री में 13 मार्क्स का था, जबकि ज्योमेट्री में आपको देखने को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 15 मार्क्स का मिल जाएगा. मेंसुरेशन में उधर आपको मेंसुरेशन आपको इधर में आपको 4 मार्क्स का है, और मेंसुरेशन में इसको 9 मार्क्स का मिल जाएगा. फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी आपको 6 मार्क्स का है, इधर में आपको 4 मार्क्स देखने को मिल जाएगा. फिर से 40 मार्क्स होगा, और फिर इंटरनल असेसमेंट होगा, वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है. तो आपको देख लेना है इसमें कौन कौन सा चैप्टर है. इसमें है पॉलिनोमियल्स है, बच गया है अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स बाकी ही था. टोटल पॉलिनोमियल्स में जो भी कंटेंट है वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है. और उसके बाद ज्योमेट्री में अभी भी बाकी, उसके बाद पॉलिनोमियल में ये सब होने के बाद जो है आपको क्वाड्रिलेटरल बाकी ही था ज्योमेट्री में, ये आपको पढ़ना है. सर्कल पढ़ना है, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है. तो ये होने के बाद जो है आपका मेंसुरेशन में है. तो मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, उसमें हेरोन्स फार्मूला था. इसके बाद स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी आपको हो गया इसमें, है ना. तो ये सब टोटल लेकर के आपको इस तरह का था आपको, है ना. तो ये आपको टोटली आपको 9th का बेसिक था, है ना. उसमें भी 40 इधर ही था, 40 इधर भी था, और इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स हो गया, इधर भी 10 मार्क्स हो गया. तो आपको ध्यान देना है टर्म फर्स्ट में, है ना, और ये टर्म 2 हो गया. तो इस तरह का एग्जामिनेशन है, बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए, और मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है. और अच्छे से स्टडी कीजिएगा, तभी जाकर 10th की अंडरस्टैंडिंग को, यानी 9th में टोटली अगर आपने मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, देन तो मैथ्स में
आपको मैथमेटिक्स में आपको क्लास 10 में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उन लोगों को भी मालूम चलेगा कि हाँ इस बार 9th के सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला है मैथमेटिक्स में। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 10th का वीडियो बना करके भेजता हूँ। ओके, धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।